हाय। आज हम करेंगे मैथ्स के फॉर्मूले। ठीक है, पूरे सिलेबस के। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला शीट है ये। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना हर चैप्टर से, वो सभी लिखेंगे। ठीक है, सभी एक ही वीडियो में है। और टाइप्स, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं किस किस चैप्टर से, वो भी देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक, पहले तो ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल की ए साइड, बी साइड, सी साइड, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इसका एक एंगल मान लो एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। इन तीनों एंगल का सम जो होता है ना अंदर वालों का, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये तो 180 डिग्री। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। फिर अभी ट्रायंगल्स डिवाइड कैसे कैसे हैं, पहले देखेंगे एंगल के बेसिस पे। ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड है एंगल के बेसिस में। एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल ना लेस देन 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री तीनों एंगल्स, और इसमें वन एंगल मोर देन 90। ठीक, मोर देन 90 डिग्री। और इसमें एक एंगल, वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एक एंगल जो होता है। ठीक है, ये 3 टाइप। और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए है, बी है और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले लिखते जाना आपने। ओके, इतना सा हो गया। अब देखते हैं ट्रायंगल की सेकेंड ये डिवीज़न। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड से इक्वल होती हैं। ठीक है, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, ये ए, ये बी। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल होता है कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ए बी सी। तो इसका पेरीमीटर देखना, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए 3a। इसका पेरीमीटर 2a प्लस बी। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब। और इसका पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। और इसका एरिया, ठीक, इतना सो गया। अब एरियाज देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पहले देखते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, अगर इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं अंडर रूट फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और एच जो है वो है
सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। सो ये फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ये तो क्या है एक का, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब देखते हैं इसकी दो, अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये हाइट, ठीक है, 90 डिग्री पे। इसमें हाइट का फॉर्मूला, हाइट क्या होती है, हाइट होती है, हाइट का फॉर्मूला √3/2 है। पेरीमीटर 3 है। और एरिया इज इक्वल टू √3/4a²। ठीक है, एरिया आ गया ये। इतने से हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अब देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ए, दो साइड इक्वल हैं, ए बी। पेरीमीटर आ गया 2a + b। एरिया आ गया b/4 √4a² - b²। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया। अब पाइथागोरस देखते हैं। ए बी एच, h² = a² + b²। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, वो देखते हैं अब। मतलब इन्हें यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, 3 4 5, मतलब 4² + 3² = 5²। इससे ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। ये कुछ ट्रिपलेट हैं, ठीक है, पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। एंगल्स, ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल, ठीक है। एंगल्स के फॉर्मूला दिखते हैं। एक्स वाई है, जेड है, एक्सटीरियर एंगल ए। तो अंदर वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड = 180 डिग्री। और बाहर वाले एंगल का, एंगल ए, ये होता है, ये इसको छोड़ के दो, इन दोनों का सम, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक, ये ओके फॉर्मूला। अब देखते हैं मीडियन वगैरह। मीडियन और एल्टीट्यूड। ए है, बी है और ये सी है, ठीक है, ये है मीडियन। इसको दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है ना, वो होता है मीडियन। ये भी इक्वल पार्ट में, ये भी इक्वल पार्ट में, बीचों बीच ये होता है मीडियन, ठीक है। ये है मीडियन, यहाँ से ये मीडियन बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड करता है, ये करता है 2:1। ये 2 CG मान लो, ठीक है, 2:1। इसका यूज़ कहाँ पे आता है, AC लाइन है ना, AG, और यहाँ पे C है,
यहाँ से ये वाला पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक 2, नीचे तक 1, ठीक है, 2:1। तो आपको ये दिया होगा, ये पूछना होगा कभी कभी, ठीक है। तो आपको x लेना है, 2x लेना, 1x लेना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मान लो 10 दी हुई है, तो 1x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके 10 निकाल के x की वैल्यू होगी 5, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं, ठीक है। और मीडियन क्या करता है, दोनों एक ट्रायंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ये वाला पार्ट इक्वल, ये वाला पार्ट इक्वल, ठीक है। देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन है जो 90 डिग्री पे ये करती है, ठीक है। यहाँ से 90, ये 90 और ये 90, ठीक। ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री करते हैं, वो होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वो बोलता है ऑर्थो सेंटर, ओके। और एक होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट, ठीक है। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे बीचों बीच इस लाइन का बिल्कुल मिड और इस लाइन का बिल्कुल मिड, ठीक है, DE। तो यहाँ पे क्या होता है, AD ये जो है इसके बराबर हो गया मिड है, AD इज इक्वल टू DB और AE इज इक्वल टू EC। और ये दोनों पैरेलल हैं, DE और BC, पैरेलल टू BC, ठीक। मीडियन में एक फॉर्मूला बच गया, ठीक है। देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। एक मीडियंस क्या है, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं दूसरी लाइन्स को, ठीक है। ये सारे मीडियन ABCFED, AE क्या हमारा मीडियन है, ठीक है। AEDCFB ये हमारे मीडियंस, ओके। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं वो 3AB क्या है, यहाँ पे साइड है, AB का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, तीनों साइड्स का स्क्वायर, प्लस AC ये तीनों साइड है ना, AB ये वाली साइड है, AC ये वाली, प्लस CB तीनों साइड्स का स्क्वायर, किसके बराबर होता है ये, मीडियंस का, ठीक है। 4 इंटू मीडियन का स्क्वायर, CD स्क्वायर, EA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, ठीक है। सारे फॉर्मूले देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये होगा ट्रायंगल में इतने मेन फॉर्मूले हैं। इसके ट्रायंगल से क्वेश्चन कहाँ पे आता है, ठीक है। एंगल से क्वेश्चन आ जाएगा एरिया पे, फिर ये मीडियंस या सेंट्रोइड पे, मीडियंस एल्टीट्यूड पे, या तो फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब एक लाइन दी होगी, नीचे दी होगा कौन सा एंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है। मीडियन से फॉर्मूला से आ सकता है, पूछ सकते हैं इसमें भी। एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं मेंसुरेशन के फॉर्मूले। मेंसुरेशन फॉर्मूला पहला है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, ये देखना, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये वाली, इसको बेस मान लो बी, इसको ए मान लो, ठीक है, ये हाइट h, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसको बेस इनटू हाइट, ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने की साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, ठीक है, उसके डायगोनल्स देखते हैं अब, ए बी पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी इक्वल है, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ए सी प्लस पी डी, डायगोनल्स का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक, मतलब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है, ट्वाइस, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब देखते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या में सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, ये बी है, ए है, ठीक है, तो एरिया पहले तो पेरीमीटर क्या होगा, ये भी ए होगा, ये बी, पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का 2a प्लस बी, एरिया बी बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू ए, ये वाली साइड, ठीक है, और ये डायगोनल है, ठीक, डी क्या होगा, देखो 90 डिग्री है यहाँ पे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे डायगोनल्स जो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस, ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, डिफरेंस कहाँ था बट, तो यहाँ पे है डायगोनल्स, ठीक है, D1 D2 ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, भाई मतलब काटते हैं एक दूसरे को, ये डी, ये भी डी, डिफरेंस क्या है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, एरिया का फॉर्मूला हाफ D1 इंटू D2, ठीक है, इसमें एरिया स्क्वायर पेरीमीटर
डायगोनल, ठीक है। ये हो गए रोम्बस और स्क्वायर। हम देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की 2 साइड्स होती हैं, पैरेलल होती हैं बस, ये वाली, ये वाली। ये हाइट h हाइट है। इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ, पैरेलल साइड का सम AB + DC इंटू h हाइट। ठीक है, ये वाली साइड का सम और हाइट इंटू h, ABCD। पेरीमीटर आ गया। ठीक, इतना ही है इसमें। अब देखते हैं सर्कल, ये रेडियस, एरिया क्या होता है πr², सर्कमफ्रेंस 2πr, और यह था डायमीटर पूरा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो D = 2r। ठीक है, मेंसुरेशन हो गई ख़त्म। इतने फॉर्मूले हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड, ये तो डायगोनल्स पे, ये तो एप्लीकेशन बेस्ड, ये तो कॉस्ट वगैरह निकालने को दे दे घड़िया। एप्लीकेशन मतलब दिया होगा यहाँ फेंसिंग लगाओ, ठीक है, पेंट करो, वो है। अब नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके सारे फॉर्मूले देखेंगे। पहले क्यूबॉइड, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। कर्व सरफेस एरिया, टू LB + BH, सॉरी, टू BH, HL। टोटल सरफेस एरिया LB + BH, LH। ठीक है, L क्या, L है यहाँ पे लेंथ, B ब्रेड्थ, H हाइट। ठीक, अब देखते हैं ट्यूब।
क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब। ये जो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एक डायगोनल भी होता है, ठीक है। ये डायगोनल पूछ लेता है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी। क्यूब हो गया, आप देखते हैं सिलेंडर, ये रेडियस, हाइट, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर हो गया, ठीक। कोन, ये रेडियस है, हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, एच हाइट, एल स्लैंट हाइट, आर रेडियस। तो पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, सी एस से कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ठीक। अब देखते हैं स्फेयर, स्फेयर है, ठीक है, बॉल की तरह। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। इसमें टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इक्वल होता है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं हेमिस्फेयर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ठीक है, ये तो हो गया। देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था,
favorable outcomes, total outcomes, ठीक है। P है probability of getting A, PA dash of not getting A, इसका फॉर्मूला था P नॉट A इसको 1 माइनस P है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं हेड वगैरह, हेड टेल, सैम्पल स्पेस देखेंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेसेस पहले है कॉइन टॉस्ड वंस, उसमें क्या क्या आता है, तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, ठीक है। कॉइन, 2 कॉइन्स टोस्ट, फिर क्या क्या आता है, फिर आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। तीसरा डाइस, एक डाइस, इसमें क्या आता है, सैम्पल स्पेस 1 आता है, 2 आता है, 3 या 4 या 5 या 6, 2 डाइस, उसमें क्या क्या आता, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, नोट्स बना लें इसके सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सभी एक साथ ही हैं। ये टोटल है 36, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2, टोटल 2 है यहाँ पे, एक को इनको ही करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल 4, 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डाइस करेंगे तो टोटल 6, एक को, ठीक है। एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो टोटल 36, ठीक। अब बढ़ते हैं कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं टोटल 52 टोटल, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 52 कार्ड्स हैं। पहले तो रेड ब्लैक होते हैं, ठीक है।
ऐसे बॉक्स बना लें, सारे नोट्स बना लें, ठीक है। तो फिर ये तो हैं ब्लैक कार्ड, ठीक है। ये तो 26, रेड कार्ड, ये भी होते हैं 26। इसमें तो स्पेड, ये सूट्स, स्पेड होता 13, ब्लैक होता है स्पेड, ठीक है। क्लब 13, क्लब भी ब्लैक होता है। रेड कौन कौन से होते हैं? हर्ट और डायमंड, ये भी 13 होते हैं। डायमंड, ये भी 13, ठीक। अब देखते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। तो ये कार्ड्स, ठीक है। इतने ज़्यादा कार्ड्स होते हैं ये। नंबर कार्ड्स, नंबर 36, टोटल 36 होते हैं। यहाँ पे भी 9 होंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे 3 3 3 3, ये जो हैं ये वाले रेड वाले हैं, और यहाँ से है ब्लैक, और ये है रेड, ठीक है। कार्ड्स में इतना मालूम होना चाहिए, बना लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर अब चलते हैं स्टैटिस्टिक। इसके फॉर्मूला देखते हैं सारे। एक होता मीन, सम ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। मीन का ये फॉर्मूला है। मीडियन, पहले इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। मीडियन एन है टोटल नंबर, ठीक है। जब एन ओड होगा तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एन इवन देन मीडियम, मीडियन। होता है तो मीडियन होता है जो सबसे मोस्ट रिपीटेबल होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 2 2 सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर होगा वो होगा मोड। मीडियन नहीं है, ठीक है। मीडियंस के फॉर्मूले हैं जब n इवन n नोड। ओके, ये होती है वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस, ये मीन है, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये x टर्म होगी, ये मीन है, और एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडर रूट वेरिएंस। ठीक, अब देखते हैं फ्रैक्शन डेसिमल। इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन देखते कैसे कैसे हैं, या तो कंपेयर करने को आएंगे, कंपेयर करो, तो सिंप्लीफिकेशन के रूप में आ जाएंगे, कन्वर्ट करना होगा डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसमें एक रूल है बोर्ड मास का, ठीक है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, TSD। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब d कांस्टेंट हो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय टाइम, ठीक है। और स्पीड की रेशो मान लो दी हुई है 1:2, तो टाइम की वजह उल्टा 2:1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एवरेज स्पीड यहाँ से क्या वो 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आ गया वो 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड टोटल टाइम। जब d कांस्टेंट हो तो क्या होता है, ठीक है, t है, ये भी d है, ये भी d है, तब क्या होगा? तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab a प्लस b, ठीक। फॉर्मूला लिख लेना आपने, ठीक है। सो अब देखते हैं बोट्स। ये रिवर, रिवर इस साइड जा रही है, ठीक है। ये थी स्पीड ऑफ रिवर, मान लो SR क्या है? स्पीड ऑफ रिवर। या तो फिर इसको स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं, या तो स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे बोट जा रही है एक, ठीक है। रिवर वाली साइड जा रही है, साइड रिवर जा रही है उसी साइड जा रही है, SB स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट जिस साइड
जैसे नदी जा रही है उस साइड बोट जा रही है ना, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और उल्टा होता है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। नदी दी नीचे जा रही है और हमारी बोट जो ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। SU अपस्ट्रीम स्पीड, SD है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड का क्या है, स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, देखना अपस्ट्रीम में ये साइड जा रहा है ये साइड जाता है, दोनों माइनस होंगी। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ रिवर, इन दोनों को प्लस माइनस करके आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन है बोट्स में। अब देखते हैं ट्रेन्स वगैरह। मान लो एक गाड़ी यहाँ से जा रही है स्पीड से x किलोमीटर पर आवर, दूसरी साइड जा रही है y किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड दी हुई है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ही आएगी। रिलेटिव स्पीड वो आ जाएगी हमारी x माइनस वाई, ठीक है। और दोनों एक साइड जा रहे हैं, अगर दोनों अपोजिट जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर, इस साइड आ रहा है y किलोमीटर पर आवर, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन है एक, ठीक, और यहाँ प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ L1 इसकी L2, टोटल लेंथ क्या होगी L1 प्लस L2। ये ट्रेन है, इसको टू L1 प्लस L2। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 आवर में 3600 सेकेंड। जिसको चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में तो कैसे करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ठीक है। और मीटर में, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 18/5, ठीक। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें या तो एवरेज स्पीड या फिर लेट अर्ली, यहाँ पे 2 बंदे जा रहे होंगे, या तो लेट अर्ली, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी चांसेस है, जहाँ पे 2 स्पीड्स दी होंगी, ठीक है, और बोलेगा कि एक 5 मिनट जल्दी पहुँचा, एक बार 5 मिनट लेट, ऐसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर बोट से तो आएगा, और ट्रेन्स वाले, ठीक है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, प्रॉफिट लॉस, ठीक। यहाँ CP, यहाँ SP, CP है कॉस्ट प्राइस, SP है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस आता है यहाँ पे, ठीक है। प्लस करेंगे प्रॉफिट तो CP, लॉस है तो माइनस करते हैं, ठीक है, SP आ जाता है। तो वही फॉर्मूला है, देखो ना, CP प्लस, रटना नहीं है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP, ठीक। परसेंटेज में दिया तो क्या करना, मान लो प्रॉफिट परसेंट है तो इसको 100% मान लेना, प्लस करना, यहाँ पे मान लो 20% प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा, ठीक।
अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस, तो 100% मान लेना CP, माइनस करते हैं लॉस 80%। इन दोनों को वैल्यू को कंपेयर करना, फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मेजर करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, फिर फॉर्मूला देख लो उसको, कोई नहीं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को माइनस करना, ठीक है। SP माइनस CP किस पे निकालते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, CP इंटू 100। लॉस का भी ऐसे ही, दोनों को माइनस करना, इन दोनों को, CP माइनस SP, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है, इंटू 100। प्रॉफिट लॉस इन दोनों में खेलते हैं, ठीक है। और इसमें होता है CP, SP, MP होता है मार्क प्राइस्ड। या फिर लिस्टेड प्राइस बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तो जाएंगे ना, तो माइनस होता है यहाँ पे डिस्काउंट। MP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट जो किस पे कैलकुलेट करता है हमेशा, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ से यहाँ जाता है तो माइनस होता है, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे खेलता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। अगर ऐसे दिया है, अगर परसेंटेज में दिया मान लो मार्क प्राइस्ड, अभी डिस्काउंट परसेंट दिया है तो इसको 100 मान लेना। और यहाँ पे तो हमेशा माइनस ही होता है, -10% मान लो तो 90% कंपेयर करके आंसर निकाल देना, ठीक है। फॉर्मूला देख लो डिस्काउंट परसेंट का, हमेशा इसमें नीचे गया था मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। सारे फॉर्मूले होगी इस वीडियो में, नोट्स बना लेना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और क्या होना चाहिए याद आपको, बोर्ड मास, स्क्वायर्स, क्यूब्स, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। एरिया की मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर दिया मान लो आपको 0.454545। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, x मान लिया, दो रिपीट हो रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, दोनों साइड, तो ये आएगा 45.45, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है, 45 ऐसे निकालते हैं। जितने रिपीट होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ऐसे आता है रैशनल नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला और भी होता है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे सेम प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, 20% प्रॉफिट मान लो, और सेम ही लॉस दिया हो, सेलिंग प्राइस बोला है सेम है दोनों की, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, तो इस केस में होता है हमेशा लॉस, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन आता है, इस केस में हमेशा लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट दिया उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसमें 20 दिया ना, तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। एक ये है, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस सेम बोलेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट लॉस भी सेम है, दोनों पे हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तो इस केस में हमेशा ओवरऑल पूछता है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इस केस में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। और एक केस होता है जहाँ पे बोला होगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ
20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस। ऐसे इसको कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस से लेना, एस पी से ले आना, वहाँ पे बचे 30 20, फिर बनाना सी पी एस पी बना लिया। सी पी को ले लेना 30, एस पी को 20, हम दोनों को माइनस करके, ठीक है, माइनस प्लस करके प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें लॉस हो रहा है 10 का, ठीक है, तो लॉस क्या आएगा 10/30 × 100 परसेंटेज में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन बेसिकली ऐसे बनाना होता है, फिर कंपेयर करके ये सी पी आ गई, एस पी आ गई, क्वेश्चन कर देना।